बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और वेक्टर। यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये स्केलर हैं या फिर वेक्टर्स हैं। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, ये सब, और वेक्टर क्वांटिटीज जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब अमाउंट, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अमाउंट या फिर उसका साइज, बस ये इंफॉर्मेशन होगी। वेक्टर में डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी। तो देखते हैं अब यहाँ वॉल्यूम स्केलर, मास स्केलर, स्पीड भी स्केलर, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी वेक्टर, स्केलर भी वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सिर्फ अमाउंट है ये तो सब्सटेंस का, तो ये भी स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 का आंसर हमने लिख लिया है। स्केलर क्वांटिटीज हैं वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेक्टर क्वांटिटीज हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन 3.2। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो बच्चों, ये जो हमें यहाँ पर क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें टू स्केलर क्वांटिटीज होंगी, बाकी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, क्योंकि यहाँ पर टू स्केलर क्वांटिटीज पिक करने के लिए बोला गया है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क है स्केलर क्वांटिटी, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो करंट हैज अ डायरेक्शन टू फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट करंट इज स्केलर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो बच्चों जहां भी आएगा वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपने अभी नहीं पढ़ी, लेकिन आप 12th में पढ़ेंगे उन्हें, तो अभी बस आप इतना समझ सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो दो स्केलर क्वांटिटी हैं वो हैं वर्क एंड करंट। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। वर्क एंड करंट आर टू स्केलर क्वांटिटीज। ये हमने 3.2 का आंसर लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। अब इन सब क्वांटिटीज में सिर्फ एक ही वेक्टर क्वांटिटी होगी, बाकी सब स्केलर होंगी। तो देख लेते हैं। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, एफ डेल्टा टी, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है, पावर स्केलर है, पाथ लेंथ स्केलर, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो बच्चों, इन क्वेश्चन से आपको ये क्लासिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं और कौन सी स्केलर हैं। तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं। इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने 3.3 का आंसर लिख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं एफ तक, इनको पढ़ के हमें ये बताना है कि जो भी इनमें गिवन है क्या वो मीनिंगफुल है, मीन्स पॉसिबल है या नहीं। तो ए पार्ट है इसमें, एडिंग एनी टू स्केलर्स। तो यहाँ एनी वर्ड है, एनी मतलब कोई भी दो स्केलर क्वांटिटीज को क्या ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें पता ही है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का हो सकता है जिनके डायमेंशन फॉर्मूले या कहें यूनिट जिनकी सेम है। ऐसे ही हम ऐसा नहीं कर सकते कि मास में डेंसिटी ऐड कर दें। तो जो सेम यूनिट्स वाली टर्म्स होंगी बस वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ए पार्ट का आंसर है नो। एडिंग अ स्केलर टू वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। तो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट में ऐड नहीं कर सकते। तो ये भी नो आ गया, ये नो, नो।
अब सी है, सी देखते हैं, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो सकता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। तो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि कोई अगर वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है ए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया हुआ है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें एन से, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे 2 टाइम्स कर दें इसका, तो 2a वेक्टर सेम इसी डायरेक्शन में बनेगा, ये हो जाएगा 2a। ठीक है ना, ये यहाँ पर स्केलर वैल्यू हो गई 2 और a है वेक्टर। तो इस तरीके से वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर्स, तो कोई भी 2 स्केलर नंबर्स तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो ये भी यस आ गया डी पार्ट में। एडिंग एनी 2 वेक्टर्स, अब कोई भी 2 वेक्टर्स ऐसे ऐड नहीं कर सकते, सेम डायमेंशन वाले ही ऐड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनी वर्ड है ये, तो कोई भी 2 नहीं, सेम डायमेंशन वाले ऐड हो सकते हैं। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, तो यहाँ पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें उसी का कंपोनेंट ऐड करना है, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और सेम डायमेंशन वाली हैं, तो किसी वेक्टर में उस वेक्टर का कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने ये 3.4 के भी सारे आंसर्स लिख लिए हैं, ये सभी पार्ट्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। ए पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही पढ़ा है हमने। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही होगा ना। जैसे वेलोसिटी की बात करें कि कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो ए ट्रू है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब यहाँ कंपोनेंट बोला है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो कंपोनेंट भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये हो गया फॉल्स। सी है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो बच्चों डिस्टेंस ही तो पाथ लेंथ होती है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज ईस्ट में ये 10 मीटर तक गया, तो सिर्फ 10 मीटर ये इसकी डिस्टेंस है, 10 मीटर इन ईस्ट ये डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस के इक्वल है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर ये वापस आ गया, सपोज ये 5 मीटर तक वापस आ गया है, ठीक है ना, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ओ बी है 5 मीटर, तो इस केस में बच्चों डिस्टेंस हो जाएगी 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अब इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर ये जो वर्ड है ऑलवेज, इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। ई पार्ट और देख लेते हैं। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। नल वेक्टर बच्चों आपको पता ही होगा, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स को ऐड करना है जो एक प्लेन में नहीं है, मींस यहाँ पर 3 एक्सेस की बात हो रही है कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हैं, सपोज ऐसे ये 3 एक्सेस हैं, तभी हम यहाँ पर 3 प्लेन्स ले सकते हैं। तो अब इसमें कोई भी 2 वेक्टर, जैसे ये एक प्लेन में आ गए तो इनका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आ जाएगा, तो ये थर्ड के साथ ऐसे अपोजिट नहीं आएगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो ऐड करने पे 0 आएंगे। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स और वाई पर जो है वो जेड एक्सिस के साथ लीनियर नहीं रहेगा कि ऐसे इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे, तो ये 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी 2 वेक्टर जिस प्लेन में है उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आता है, और थर्ड वेक्टर एक डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा, तो इनका जो एडिशन है वो 0 नहीं आ सकता, तो ये फॉल्स हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अब हम इनको भी लिख लेते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है।
ए पार्ट ट्रू है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है, डी ट्रू है, और ये क्यों है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो बच्चों 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन थियोरेटिकल थे, काफी इजी थे, तो आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.6 से स्टार्ट करेंगे। 1 to 5 आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।